बहादुरगंज की जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। किशनगंज पहुंचे एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी, कहा बिहार में लड़ेगी एआईएमआईएम पार्टी, राजद भाजपा सहित नीतीश पर साधा निशाना। अब खबर विस्तार से। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एआईएमआईएम पार्टी के द्वारा बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। आयोजित सभा में पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सहित चिराग पासवान और राजद कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार किया। इंडी गठबंधन द्वारा असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का बी टीम बताए जाने पर उन्होंने कहा कि वो हमें बी टीम कहते हैं, लेकिन अरे इसी बी टीम ने मोदी सरकार के सामने इस बिल को फाड़ा था। तुम तो एटीएम थे, तुमने क्या किया? तुम्हारे मुंह में दही जम गया था क्या? उन्होंने आगे कहा कि हमने जिस इबादत गाहों से अल्लाह अकबर कही है उसे छीनने नहीं देंगे। मोदी जी जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू हमारी वक्फ जायदाद का फैसला नहीं कर सकते। जनसभा को संबोधित करते हुए राजद पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये बुज़दिल हमारे 4 बुज़दिल को लेकर गए, हम इसका 24 लेकर आएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग अख्तरुल ईमान और तौसीफ साहब से भीख मांगने आएंगे। आगे बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहते हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने, जरा आप भी सुनिए। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष। नाम सुना था हमने, यजीद का भी नाम सुना था। कौन हमारी मस्जिदों की हिफाजत करने की लड़ाई लड़ रहा है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस को मजबूत करिए और कल इंशाअल्लाह ताला ढाका में एक और जलसा होगा। हमारे राणा साहब उस जलसे के कन्वीनर हैं, वहां पर भी हम कल जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बिहार के चुनाव आते तक बहुत से मुकामात पर इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में मजलिस के जलसे होंगे। मैं फिर से जनाब तौसीफ आलम साहब का, हमारे उनके भाई का, गुलाम सरवर का और तमाम लोग जो आज मजलिस में शामिल हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका खैर मुकद्दम करता हूं और उनको ये बात बता रहा हूं कि हमारा दिल बिल्कुल साफ है। आप हमारे भाई हैं, थे और हमेशा रहेंगे। यहाँ अच्छे खासे सीटों पर, ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे और अभी तो हमारा इलेक्शन कैंपेनिंग का आगाज़ हो चुका है जी। और बिहार के सीमांचल के पहले मुख्तलिफ मुकामात विधानसभा हम जाएंगे और बिहार में जाकर अपनी पार्टी का काम और मजबूत करेंगे, संगठन को और मजबूत करेंगे। सर, किशनगंज के अलावा कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? हम ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो तो चुनाव के करीब बता पाएंगे। आज ये कोचा धामन से जदयू के विधायक जो अभी जदयू को छोड़ करके पार्टी में शामिल होने की बात कही जा रही है, क्या वो उनको भी शामिल करेंगे? क्योंकि 4 लोग गद्दारी किए हैं आपसे। देखिए इस पर बोलना बहुत जल्दी होगा, मगर देखिए इंशाल्लाह क्या होगा। जी सर, क्या थर्ड फ्रंट के आप लोग अलायंस करेंगे क्या सर? थर्ड फ्रंट का तो तीसरा मोर्चा के अलायंस में जाएंगे या फिर इंडिया के साथ जाएंगे? अभी तो हम अपना ही काम, आगे देखिए क्या होगा। बोल दिए, बोले ना आप, बोले। अरे यार जो दिख कर रहा है सर, बिहार आरजेडी के कुछ विधायक आपसे लड़ना चाहते हैं मैम से, उनको अब अख्तरुल ईमान का नंबर दे दीजिए, वो कांटेक्ट कर लें। सर बिहार ने देश को दिशा दिखाई है। जाति सेंसस जो हो रहा है, कास्ट सेंसस, उसको लेकर क्या कहना चाहती है? एक बात सुनिए, जो जाति सेंसस बिहार में हुआ है वो आपके पास है क्या? नहीं, डाटा नहीं, कॉपी है उसकी? नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ परसेंटेज शो किया गया है। कॉपी तो दीजिए ना, जब पब्लिक डॉक्यूमेंट थोड़ी है वो जी। क्योंकि इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं बना रहे हैं राजद और नीतीश उस वक्त कि उसमें तो खुल के आ गया था कि सबसे पसमानदा मुसलमानों की बरादरियां हैं और दलित हैं जी। तो ये कौन सा जाति जनगणना हुई और उस पर आपने क्या काम किया? अब जो केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने तय किया है, इसका तो टाइमलाइन दे नहीं रहे हैं, मगर कास्ट सेंसस जरूरी है। आखिरी कास्ट सेंसस हुआ तो 1931 में, तो खास तौर से मुसलमानों में जितनी बरादरियां हैं, कास्ट हैं, दलितों में है, अपर कास्ट में है, वो बैकवर्ड क्लास में है, तो मालूम तो होगा ना कि कौन सी
कास्ट आगे बढ़ी, किसका हक मारा गया, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसको कितनी नौकरी मिली, किसकी कितनी आमदनी है। तो ये जल्द से जल्द होना चाहिए। हमारा डिमांड ये है कि जल्द से जल्द करिए, पार्लियामेंट में आप कानून लाकर सेंसस के कानून को तरमीम करिए, अमेंड करिए और इसको जल्द से जल्द शुरू करिए और ख़त्म करिए। सर, ये विपक्ष द्वारा आप पर आरोप लग रहा है कि आप जो है सर वक्फ बोर्ड कानून के आड़ में राजनीति कर रहे हैं। और विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है। छोड़िए ना, देखिए आरोप जो लगता है ना, सिवाय हमारी बीवी के हम किसी को खातिर में नहीं लाते। चलता है, आरोप लगा रहे हैं, मगर हम ये चैलेंज कर रहे हैं, जितनी बात हम कहें, तुम एक चीज़ बताओ उस कानून में जिससे वक्फ को फ़ायदा हो रहा है। तुम तो वक्फ लूटने के लिए कानून बनाए हो और राजनीति वो नहीं कर रहे हैं। सर, यहाँ के जो कार्यकर्ता पार्टी छोड़ दी है, क्या बोले? कुछ कार्यकर्ता जो है वो नाराज चल रहे हैं MIM से। नहीं, हम उनसे बात कर रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी, फिक्र मत करें। चलिए, धन्यवाद।